नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस फिल्म की बात करेंगे वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। क्या आप एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां आपकी पहचान सिर्फ एक गुड क्वालिटी से तय होती है? अगर आप बहादुर हैं तो आप योद्धा हैं, अगर आप सच बोलते हैं तो आप जज हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपके अंदर ये सारे गुण हों? 2014 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म डाइवर्जेंट हमें शिकागो के एक भविष्य में ले जाती है। यहाँ समाज को 5 गुटों में बांटा गया है ताकि युद्ध न हो। पर क्या ये शांति असली है? आज हम इस फिल्म के हर एक सीन, हर एक कैरेक्टर और उस खौफनाक राज की गहराई में जाएंगे जो इस शहर की दीवारों के पीछे छुपा है। वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि हम कोई भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे, तो दिल थाम कर बैठिए। फिल्म की शुरुआत होती है बीट्रिस प्रायस से, जो एब्नेगेशन गुट में रहती है। यहाँ के लोग सादा कपड़े पहनते हैं और अपनी खुशी से पहले दूसरों की मदद करते हैं। लेकिन यहाँ 4 और गुट भी हैं। एमिटी, जो खेती करते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। इनका मानना है कि गुस्सा ही युद्ध की जड़ है। कैंडर, ये लोग कभी झूठ नहीं बोलते, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों न हो। एरुडाइट, ये समाज के वैज्ञानिक और डॉक्टर हैं। इनका मानना है कि अज्ञानता ही युद्ध का कारण है। डॉन्टलेस, ये शहर की रक्षा करने वाले निडर लोग हैं। ये चलती ट्रेन से कूदते हैं और ऊंची इमारतों से छलांग लगाते हैं। बीट्रिस को हमेशा लगता है कि वो अपनी मां नताली और पिता एंड्रू की तरह पूरी तरह निस्वार्थ नहीं है। उसे डॉन्टलेस की आज़ादी पसंद है। पर यहाँ एक नियम है, फैक्शन बिफोर ब्लड, परिवार से पहले गुट। अगर आपने अपना गुट चुन लिया तो आप अपने परिवार को हमेशा के लिए खो सकते हैं। जब बीट्रिस का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है तो उसे एक सिमुलेशन में डाला जाता है। उसे एक कुत्ते का सामना करना पड़ता है। एक आम बच्चा या तो डरता या लड़ता, लेकिन बीट्रिस उस कुत्ते को शांत कर देती है। उसकी टेस्ट लेने वाली टोरी उसे बताती है कि उसका टेस्ट इनकंक्लूसिव है। बीट्रिस एक डाइवर्जेंट है, यानी वो किसी एक सोच की गुलाम नहीं है। टोरी उसे डरा देती है कि अगर किसी को पता चला तो सरकार उसे जान से मार देगी। क्योंकि डाइवर्जेंट लोगों को कंट्रोल करना नामुमकिन है। वे आज़ाद सोच वाले होते हैं और तानाशाहों को हमेशा आज़ाद सोच से डर लगता है। चुनाव के दिन बीट्रिस का भाई कालेब सबको शॉक कर देता है और एरुडाइट चुन लेता है। बीट्रिस भी अपनी हिम्मत जुटाती है और अपना खून डॉन्टलेस की आग में गिरा देती है। अब वो बीट्रिस नहीं, ट्रिस है। यहाँ उसकी मुलाकात फोर्ड से होती है, जो उनका ट्रेनर है। फोर्ड जितना सख्त है उतना ही रहस्यमय भी। ट्रिस यहाँ सबसे कमजोर है। उसे पीटर और एरिक जैसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो उसे नीचा दिखाते हैं। यहाँ एरिक का किरदार बहुत क्रूर है। वो चाहता है कि कमजोर लोग मर जाएं या बेघर फैक्शनलेस हो जाएं। ट्रिस धीरे धीरे अपनी स्ट्रेटेजी बदलती है। वो ताकत से नहीं, दिमाग से लड़ना शुरू करती है और रैंकिंग में ऊपर आने लगती है। ट्रेनिंग के अंतिम चरण में ट्रिस को अपने डरों का सामना करना पड़ता है। यहाँ उसे इंजेक्शन दिया जाता है और वो अपने दिमाग के अंदर लड़ती है। फोर को शक हो जाता है कि ट्रिस डाइवर्जेंट है क्योंकि वो डरों को बहुत जल्दी खत्म कर रही है। फोर उसे डांटने के बजाय उसे बचाने का फैसला करता है। वो उसे अपने फियर लैंडस्केप में ले जाता है। यहाँ पता चलता है कि फोर का असली नाम टोबायस है और उसके पिता मार्कस, जो एब्नेगेशन के बड़े नेता हैं, उसे बचपन में बेल्ट से पीटते थे। ट्रिस और फोर के बीच एक गहरा जुड़ाव बनता है। दोनों को समझ आता है कि वे दोनों ही इस सिस्टम में फिट नहीं बैठते। फिल्म की असली विलेन है जेनिन केट विंसलेट। वो एरुडाइट की हेड है और मानती है कि बुद्धिमानों को ही राज करना चाहिए। वो डॉन्टलेस लीडर्स के साथ मिलकर एक ऐसा सीरम बनाती है जो सैनिकों को रोबोट बना देता है। रात के सन्नाटे में ट्रिस देखती है कि उसके सारे साथी नींद में चलने वाले सैनिकों की तरह बंदूकें उठा रहे हैं। उन पर सीरम का असर हो चुका है, पर ट्रिस और फोर पर नहीं। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए एक्टिंग करनी पड़ती है। लेकिन एरिक को शक हो जाता है। फोर पकड़ा जाता है और ट्रिस को मारने का ऑर्डर दिया जाता है। यहाँ से शुरू होता है फिल्म का सबसे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस। ट्रिस की माँ उसे बचाने आती है और वीरता से लड़ते हुए अपनी जान दे देती है। ट्रिस टूट जाती है पर वो रुकती नहीं। वो अपने पिता के साथ लैब में घुसती है जहाँ जेनिन ने फोर को एक विशेष सीरम देकर ट्रिस के खिलाफ खड़ा कर दिया है। ट्रिस फोर पर गोली नहीं चलाती, बल्कि अपनी जान खतरे में डालकर उसे याद दिलाती है कि वो कौन है। प्यार और डाइवर्जेंस की ताकत से फोर होश में आता है।
वे जेनिन को हराते हैं और उस प्रोग्राम को बंद कर देते हैं जो मासूमों को मार रहा था। फिल्म का अंत एक ट्रेन पर होता है जहां ट्रिस, फोर और कुछ बचे हुए लोग शहर की सीमा की ओर भाग रहे हैं। वे अब किसी गुट के नहीं हैं, वे अब डाइवर्जेंट और आज़ाद हैं। टूवर्ड्स डाइवर्जेंट मूवी के फर्स्ट पार्ट की कहानी इसी के साथ खेम होती है। दोस्तों, डाइवर्जेंट हमें सिखाती है कि समाज हमें बांटने की कितनी भी कोशिश करे, हमारी असली पहचान हमारे अंदर होती है। क्या ट्रिस और फोर शहर के बाहर सुरक्षित रहेंगे? क्या जेनिन उनका पीछा छोड़ देगी? ये सब हम जानेंगे अगले पार्ट अनसर्जेंट में। अगर आप पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।